हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में वो करेंगे आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के। चाहे आप मंथली लव राशिफल बोलें इसको या मासिक लव राशिफल बोलें, बात एक ही है। और ये जो मंथली लव राशिफल है प्रिय साथियों, ये जुलाई के महीने का है, जुलाई 2022। और क्योंकि ये मंथली लव राशिफल की बात हो रही है इस कार्यक्रम में, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आप इसको लगन राशि के हिसाब से ही देखें, समझें और सुनें। और अभी जो हम चर्चा करेंगे जिस राशि के जातकों के विषय में, वो है सिंह लगन राशि। सिंह लगन राशि के स्वामी जो हैं वो सूर्यदेव हैं। और सिंह लगन राशि के जातक जो हैं उनका जीवन यानी कि लव अफेयर्स है, प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं तो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो, इन सब चीज़ों को लेकर के ग्रहों की जो स्थिति है वो किस ओर इशारा कर रही है कि आप सिंह लगन के जातकों को कितना फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे जुलाई 2022 में, कितना आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, कितना एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को, या फिर कहीं उसमें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ अवरोध भी पैदा होंगे। क्या है, कैसी स्थिति रहेगी ग्रहों के द्वारा, इस सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बताएंगे आपको कि जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल जातक हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है, या उन्होंने बनाया नहीं था, बनाने में दिलचस्पी नहीं थी, या कोई दूसरा कारण था, बहरहाल वो अभी तक सिंगल हैं। अब ये जुलाई का जो महीना है 2022 का, ये आप सिंह लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए कुछ लेकर के आया है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट। क्या आपका कोई मित्र बनाएगा ये महीना, इसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिंगल जातकों के विषय से ही चर्चा आरंभ करते हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहता हूं, जो आप सिंगल जातक हैं सिंह लगन राशि के, कि देखिए, अगर आपकी ऐसी इच्छा है और पहले से ही है, चाहे यानी कि जुलाई के पहले से ही, कि आप अपना कोई मित्र बनाने में दिलचस्पी इस समय ले रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं और मित्र बनाना चाहते हैं, या फिर आपने किसी को पसंद करके रखा हुआ है हाल फिलहाल में ही या कुछ टाइम से, और आप उसी के साथ रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, उसी के साथ फ्रेंडशिप अपनी रखना चाहते हैं और आपकी पूरी दिलचस्पी है इस चीज़ में, तो हम आपको अब ये बताएंगे कि ग्रहों के मार्फत आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स इस जुलाई में मिलेंगे, या फिर अभी ऐसी स्थिति नहीं है। आइए बताते हैं। देखिए प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आपने पसंद किया हुआ है जिस किसी को भी, अभी शुरू के ये 2 हफ्ते जुलाई के, 1 जुलाई से लेके और आप मान के चलें 13 जुलाई तक, तकरीबन 13 दिन, 12-13 दिन शुरू के जुलाई के, इसमें आप बड़ा सोच विचार करेंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे, अपना पूरा जितना भी माइंड है ना उसकी पूरी एक तरीके से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि भाई मुझे ये व्यक्ति या जो मेल है या फीमेल, मुझे ये पसंद आया, मैंने इसको पसंद किया है और इसे करता हूँ या करती हूँ, लेकिन क्यों करती हूँ या क्यों करता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे सोचने के वक्त। इस बात पर आप पूरा विचार करेंगे कि क्या मेरा डिसीजन सही है या गलत, तो मैंने कुछ फैसला नहीं कर लिया जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे। कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा फैसला कर लिया हो जिसके लिए मुझे आने वाले समय में उसके कुछ दुष्परिणाम झेलने पड़े। तो इन सब चीज़ों पर आप बड़ा दिमाग लगाएंगे 12-13 दिन, बड़ी बुद्धि। और जो भी उनके साथ आपकी मीटिंग्स भी होंगी अभी, वो भी आप बहुत ही संभल करके, और ऐसा होना भी चाहिए। जब भी नई किसी के साथ हमारी रिलेशनशिप बनती है, किसी के भी साथ हो, XYZ कोई भी किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो, तो पहले तो हमें
उसके विषय में जानना जरूरी है कि आफ्टर ऑल वो व्यक्ति क्या बैकग्राउंड रखता है, क्या उसकी योग्यता है, क्या सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो बहुत उचित आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है ये आपका। मैं इससे आपके पूरी तरह से सहमत हूँ और एग्री हूँ, और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। और इसी प्रकार की ग्रहों की स्थिति है, और ऐसा करवाने वाली है ग्रह आपसे जुलाई के पहले 13 दिन। बहुत आप सोच समझ करके तब किसी निर्णय पर पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद जब आप पूरा कॉन्क्लूजन पर पहुंच जाएंगे 12-13 दिनों में, उसके बाद फिर आपका जो है रोमांस असली मायने में आरंभ होगा। फिर आप काफ़ी रोमांटिक मूड में आएंगे, आपकी उनके साथ मीटिंगें और बढ़ेंगी, आप उनके और करीब जाएंगे, वो भी आपके करीब आएंगे, और बड़े अच्छा एक माहौल बनता चला जाएगा, और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप उस परिस्थिति में अगर प्रपोज भी करना चाहें तो मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है, प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि उधर से भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर आप प्रपोज ही करते हैं तो देखिए 13 तारीख से, प्रिय साथियों, 13 तारीख से और 16 तारीख के बीच में कर दें, 13 को ही कर दें, ये मैं आपको डेट दे रहा हूँ। ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएगा। अगर अभी तक प्रपोज नहीं किया है तब आपको कह रहे हैं 13 तारीख को ही कर दें, और थोड़ा उसके लिए प्रयास करेंगे तो 16 तक पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा अपने अनुकूल, और आगे भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। मतलब इस बात की कह सकते हैं अंत में आप सिंगल जातकों के लिए कि आपका मित्र बनने की इस महीने बहुत प्रबल, बहुत अधिक संभावना है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अपने अनुकूल अच्छा आपको मित्र मिलेगा। ये भी ग्रहों की का इशारा है ऐसा। आगे बात करेंगे जो पहले से ही अपने अफेयर्स जिनके चल रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, जो व्यक्ति, जो जातक, मेल या फीमेल्स, उनका इस जुलाई 2022 में सिंह लगन के जो जातक हैं कैसा चलने वाला है। देखिए पहले 13-15 दिन जो भी हैं, 16 दिन आप पहले दो हफ्ते मान लें, पहले, हाँ 2 वीक्स, इसमें क्या है कि मित्रता जो है आपकी, जो भी है उसको पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। उसमें कहीं ना कहीं आपको ये अनुभव होगा, ऐसा एहसास होगा कि हम अपनी मित्रता को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण, कोई ऐसा कारण नहीं होगा जो आपको परेशान कर सके, या जिसको कारण को देख करके या महसूस करके आप परेशान हो जाएं या चिंतित हो जाएं, ऐसी अवस्था नहीं है प्रिय साथियों। हाँ, बस ये जरूर फीलिंग्स रहेंगी कि भाई कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले 2 हफ्ते बताया मैंने जुलाई के। कम्युनिकेशन भी जो रहेगा उसमें भी थोड़ा बहुत शायद उसके लिए भी समय कम निकाल पाएं। इसका कारण सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी खुद की बिजीनेस का, आपका हेक्टिक शेड्यूल हो, शेड्यूल बहुत टाइट हो, आपका काम में बहुत अधिक बिजी हो, ये भी कारण हो सकता है। मेन संभावना तो ज़्यादा तो इसी की है। ऐसा कुछ नहीं है कभी आप ये समझ रहे हो कि कहीं भाई आपके बीच में कुछ दूरियां बढ़ जाएंगी या आप दूर हो जाएंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, और ऐसी कोई संभावना भी मुझे नहीं दिखाई देती आप दोनों के बीच में। बस मैंने इतना कहा है जो आप समझ गए होंगे, दोबारा भी बोल रहा हूँ कि कुछ पहले 2 हफ्ते आपको ऐसा लगेगा, लेकिन 13 जुलाई के बाद से और माह के अंत तक 31 जुलाई तक, 13 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक कह रहे हैं, माह के अंत तक, फिर आप उस अपनी मित्रता का भरपूर आनंद लेने वाले हैं, पूरा एंजॉय करेंगे आप 13 तारीख से। लेकिन अगर आपकी कोई मैरिज करने की भी प्लानिंग चल रही है या उसको लेकर के आप थोड़ा सीरियस हैं और थोड़ी जल्दबाजी में भी हैं, तो मित्रों आपसे मैं ये बात बताना चाहता हूं यहाँ पर कि इस जुलाई 2022 में मित्रता का भी एंजॉय करेंगे मिड महीने के मध्य से आखिर तक। शुरू में तो मैंने 2 हफ्ते बताया कि कमी रहेगी, उसका एहसास आपको होगा भी, लेकिन पूरी कसर पूरी कर लेंगे अगले 15 दिनों में, अगले 2 हफ्तों में।
महीने के जो आखिरी 2 हफ्ते होंगे, जो भी मतलब 15 दिन का टाइम होगा, 13 से लेकर 31 जुलाई के बीच का। लेकिन हाँ, विवाह यानी कि मैरिज का ग्रहों के द्वारा इस जुलाई 2022 में आप सिंह लगन राशि के जातकों का योग नहीं बन रहा है, उसमें अभी डिले है। तो प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करते रहिए। जैसे ही समय आएगा आपको हम बताएंगे कि आ गया है समय, अब लीजिए इसका बेनिफिट। आप परेशान ना हो इस विषय में सोच करके। अभी नहीं है इस जुलाई के महीने में, तो अभी शांत रहिएगा, अभी ये अपना पेंडिंग रखिए। अगर प्रयास करेंगे भी तो भी आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप प्रयास करके देख सकते हैं, आपको यकीन हो जाएगा। और जो वैवाहिक महिला पुरुष हैं यानी कि मैरिड कपल्स हैं, उनका कैसा वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी, कमी होगी, कैसा एंजॉय करेंगे अपना मैरिड लाइफ, नहीं कर पाएंगे, ये उसके बारे में भी अब बता रहे हैं आपको। देखिए, पहले 12 दिन महीने के थोड़ी स्थिति ऐसी रहेगी कि बीच बीच में कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर रहेंगी, या कुछ ऐसी बात रहेंगी कि जो आपको आपके जीवन साथी की चीज़ें पसंद ना आए, उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या उनका कुछ बोलने का ढंग या उनके कोई काम करने का ढंग वो आप पसंद ना करें। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ये चीज़ें रहेगी। और 12 जुलाई से लेकर माह के अंत तक आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ को लेकर के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपके जीवन साथी को, आपका लाइफ पार्टनर जो है, उसको कुछ हेल्थ के इशू खड़ा हो सकता है कोई ना कोई। तो इसका ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनका हेल्थ ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो, ज़्यादा ना खराब हो, इस बात का थोड़ा ध्यान केयर उनकी करना ज़रूरी है 12 जुलाई ऑनवर्ड्स। बाकी अगर मैं कॉन्क्लूज़न निकालूं तो मैं यही कहूँगा कि मिले जुले प्रभाव, मिला जुला समय रहेगा, ये वैवाहिक सुखों में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे आप सिंह लगन राशि के जातकों को। आगे बात करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति तो बन रही है, लेकिन कोई इतनी स्ट्रांग स्थिति भी नहीं बन रही है। कुछ कई बार क्या होता है कि ऐसी इतनी रियलिटी होती नहीं है जितना कि उसको लोग या तो समझ लेते हैं, या उसकी एक तरीके से पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है, आपकी बातें घर तक पहुंच जाती हैं, जबकि इतना उसमें कुछ इतना रियलिटी होती नहीं है। वो थोड़ा सा सच्चाई से चीज़ें दूर की होती हैं। कई दफ़ा कुछ ऐसी गलतफहमियों के कारण घर में भी तनाव पैदा हो जाता है, अपनी मैरिड लाइफ में भी। तो यहाँ पर क्या है कि स्थिति जो है कुछ वो इसी प्रकार की है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पहले से भी अगर आप उसमें चल रहे हैं, कि मान लीजिए पहले से हैं ऑलरेडी, तो ये जुलाई का महीना आपको कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत प्रोग्रेस देने वाला है। ये बस ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे ही चलता रहेगा। 19-21 बहुत ज़्यादा कोई एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिले, मैं इसके लिए तो आपसे कुछ नहीं कहूँगा ऐसा। तो हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा बहुत सही, कई बार जैसा मैं बोला भी हूँ कि बात इतनी होती नहीं है जितनी कि फैल जाती है, और बात घर तक पहुंच जाती है, और बात घर में भी उस इशू को लेकर के कई बार टेंशन हो जाती है। तो कुछ ऐसी स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है साथियों, तो ज़रा इस बात को लेकर के सतर्क रहिएगा आप लोग सिंह लगन राशि के जातक। आगे बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी भी कारण से आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए। पहले आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी भाई, लेकिन क्या कारण हुआ कि अलग हो गए। अलग हो गए तो हो गए, चलिए, अब जो होना था वो तो हो गया। अब दोबारा अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई मैं तो अपने उसी साथी के साथ अपने रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ और मुझे किसी के साथ नहीं रखनी, और उसी के बारे में मैं सोचता हूँ और उसी के साथ ही रिलेशनशिप रखूँगा, बस वो और कोई नहीं। तो अगर ऐसा है और ऐसा आपकी सोच है और ऐसा सोच रहे हैं आप, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, शुरू के 15 दिन यानी कि जुलाई के आरंभ से लेकर जुलाई के मध्य तक तो आपके जो प्रयास होंगे, तो मित्र
ये जो प्रयास होंगे, आपका जो वो मित्र जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं मिलने के लिए, उसके साथ मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, मिलना जुलना शुरू हो जाए, रिलेशनशिप बढ़े, संबंध मजबूत हों, तो आपको पहले 15 दिनों में तो कुछ ज़्यादा कुछ खास ऐसी प्रोग्रेस नज़र आएगी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, कोई ना कोई उम्मीद की किरण ज़रूर आपको दिखाई देगी कि बात बन सकती है भाई। थोड़े अगर हमने और अच्छे प्रयास किए और थोड़ा सूझबूझ से अगर हमने काम किया, थोड़ा सा अपनी समझदारी के साथ, तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा आपको महसूस होगा। बेशक चाहे आप वहाँ तक पहुँच पाएँ अभी या ना, लेकिन मैं एक बात आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा जो आपके लिए जो अच्छी बात है वो ये कि महामध्य से माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें आपकी सक्सेस होने के मुझे 80% से भी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप जो चाह रहे हैं उसको हासिल करने के लिए 80% मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं महामध्य से माह के अंत के बीच में, कि आप अपने साथी से मिल सकते हैं। अगर अच्छी तरह से सूझबूझ से काम लिया और आपने ढंग से प्रयास किए और सिंसियरली अगर आपने एफर्ट किए तो आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं महामध्य से माह के अंत के बीच में। तो आपको यहाँ पर मैं यही कहूँगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखें, अपने प्रयास जारी रखें, कर्म करें, और अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, सिंसियर हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी और वो वीडियोस भी डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएं समय अनुसार या समय से रहते हुए, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।